नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे XRP कॉइन के बारे में। ठीक है, तो XRP को जानने से पहले हम बात करेंगे XRP की हिस्ट्री के बारे में। XRP में कैसे इन्वेस्ट करें, XRP कब प्रॉफिट देगा आपको, कब लॉस देगा, इसके ग्राफिकल मेथड को जानेंगे। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं XRP कॉइन के बारे में। जनरली हम देखते हैं कि व्हाट इज XRP। XRP है क्या, तो जानते हैं। रिपल इज द कैस्टर नेम फॉर द क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, द ट्रांजैक्शनल प्रोटोकॉल फॉर विच इज एक्चुअली XRP, in the same fashion as Ethereum is the name for the platform that facilitates trades in Ether। रिपल क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के लिए कैशल नाम है, जिसके लिए वास्तव में XRP ट्रांजैक्शनल प्रोटोकॉल है। उसी तरह से एथेरियम उसी प्लेटफॉर्म का नाम है जो ईथर में ट्रेडों की सुविधा देता है। अन्य क्रिप्टो करेंसीज की तरह रिपल को एक वितरित लीडर नेटवर्क के विचार के साथ बनाया गया था, जिसके लिए किसी विलक्षण केंद्रीकृत प्राधिकरण के बजाय विभिन्न पक्षों को लेन देन को मान्य करने की आवश्यकता होती है। यह दुनिया भर में लेन देन की सुविधा मतलब ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है, और ट्रांजैक्शन जो शुल्क है बिटकॉइन की से कई गुना कम है, मतलब अधिक सस्ता है, बिटकॉइन से बहुत ज्यादा सस्ता है। अन्य क्रिप्टो करेंसीज के अगर अपोजिट देखें अपन तो XRP का जो ट्रांसफर जो होता है इफेक्टिवली बहुत फास्ट होता है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। रिपल मूल रूप से एक एकल कंपनी है, रिपल लैब्स द्वारा स्थापित किया गया था, और बिटकॉइन के विकास को जारी रखने वाले डेवलपर्स के बड़े नेटवर्क के बजाय इसके द्वारा समर्थित होना जारी है। इसमें अस्तित्व में इसकी मुद्रा की उतार चढ़ाव की मात्रा भी नहीं होती है। जहां बिटकॉइन में एक निरंतर अधिकतम के साथ लगातार बढ़ने वाला पुल है, और एथेरियम सैद्धांतिक रूप से कोई सीमा नहीं है। रिपल को गेट के ठीक बाहर अपने 100 बिलियन XRP टोकन के साथ बनाया गया था। यह संख्या बिना खनन के बनी हुई है, और अधिकांश टोकन खुद के पास है और रिपल लैब्स के पास है। यहां तक कि XRP प्रति लगभग $0.5 की कम मूल्य पर है। इसका मतलब है कि रिपल लैब्स वर्तमान में क्रिप्टो करेंसीज के लगभग 20 बिलियन डॉलर मूल्य पर पहुंच चुकी है। एस्क्रो खाते में 55 बिलियन XRP है, जो इसे प्रति माह 1 बिलियन तक बेचने की अनुमति देता है। यदि ये परियोजना और अधिग्रहणों को निधि देने के लिए चुनता है, इस तरह की राशि को बेचने से क्रिप्टो करेंसी के मूल्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा, और जल्द ही रिपल लैब्स की योजना कुछ भी करने को नहीं होगी। वास्तविकता में रिपल लैब्स दुनिया भर में तेजी से बैंकिंग लेन देन की अनुमति देने के लिए XRP के पीछे की तकनीक का लाभ उठाना चाह रही है, जबकि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज को पारंपरिक मुद्राओं के वित्तीय संगठनों से वित्तीय लेन देन को अलग करने के विचार पर बनाया गया था। रिपल हर मायने में लगभग विपरीत है बाकी करेंसीज के मुकाबले। रिपल मूल्य के XRP को बाजार पूंजीकरण और अतिरिक्त आंकड़ों के इस प्लेटफॉर्म पर पाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम XRP के बारे में जान सकते हैं कि XRP जो बैकग्राउंड है रिपल किस तरीके काम करता है, किस तरीके से काम करना चाहते हैं, और बाकी करेंसी से किस तरीके से ये अलग है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अबाउट XRP के बारे में किस तरीके से ये डेटाज है। तो इसके जो फर्स्ट डेटा है ऑल टाइम लो वैल्यू, मतलब ऑल टाइम लो वैल्यू का मतलब है इसका जो मिनिमम वैल्यू था वो 0.159343 ये रहा हुआ है। ठीक है, सबसे कम जो वैल्यू था इसका 0.159343 इसका वैल्यू था। अब प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो वैल्यू है लगभग 120 के समथिंग है, 120 के अराउंड है इस टाइम पर इसका वैल्यू। और इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसका 215। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आप जब ग्राफ खोलेंगे इसका तो इसमें
ग्राफ के अंदर 215 कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये गया था 2018 के अंदर। उसके बाद ये 215 कभी नहीं गया, तो इसका पीक पॉइंट 215.1 है जो गया था 2018 के अंदर, ये मैक्सिमम है। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसकी वैल्यू चल रही है वो है 120 के अराउंड चल रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात करें तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है वो इतना है 798,229,996,668 ये रुपीस के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओनली वॉल्यूम। इसका मतलब होता है लास्ट 24 आवर्स के अंदर कितना इसमें इन्वेस्टमेंट, कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है। नेक्स्ट थिंग है मार्केट कैप रैंक। मार्केट कैप रैंक मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक, मतलब अब तक टोटल क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक कितना है, तो इसका 4th रैंक पर है। मतलब अगर हम देखें तो टॉप 4 में इसका नंबर है, टॉप 4 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इसका नंबर 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद देखें मार्केट कैप, इसने मार्केट कितना कैपिटलाइजेशन कर रखा है, तो है 4900,479,396,630, इतना इसने मार्केट कैप कर रखा है। ठीक है, मार्केट में टोटल इसमें इतना पैसा पड़ा है। आई थिंक आपको ये सारे जो पॉइंट है आपको समझ में आ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। इसका ग्राफ XRP ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इधर है मान लो 50, 60, 100, 120, 150, 160, इस तरीके से इसका ग्राफ है। अगर आप देखेंगे जो इसका ग्राफ है ना, अप्रैल तक 50 के अराउंड के समथिंग ये स्ट्रगल कर रहा था इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद में इस ग्राफ में जो है जो तेजी आती है ना वो कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, अप्रैल के अंदर आते आते क्या होता है, इसका जो वैल्यू है वो इस तरीके से बढ़ता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इतना इंक्रीज होता है कि जिसको जो वैल्यू है 158 तक टच करती है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम जो इस टाइम पे जो मैक्सिमम गया हुआ है समथिंग 158 के अराउंड गया हुआ है। ठीक है, मतलब अप्रैल के अंदर देखें तो 158 के अराउंड गया हुआ है। और उसके बाद जो इसकी वैल्यू है वापस से डिक्रीज होती है, लगभग इतनी स्ट्रगल कर रही है इस तरीके से कुछ। तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो इसकी वैल्यू है लगभग 120 के समथिंग अराउंड है। ठीक है, हम इसके ग्राफ को देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू गई है 158 के समथिंग, 156 158 के समथिंग अराउंड मैक्सिमम इसके वैल्यू है। रिकम की थी 12 और 15 अप्रैल के बीच में। उसके बाद धीरे धीरे इसका ग्राफ जो है बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, इस तरीके से फिर से इसका ग्राफ उठने का ट्राई करता है। ठीक है, फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, और ये समथिंग अराउंड 120 के आसपास, 119 119 के आसपास ये स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके ग्राफ को देख सकते हैं। इस तरीके से इसका ग्राफ काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इस टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं।
ठीक है, तो आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये अपन देखते हैं। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, इसी की बात हम करने वाले हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी गई है, 158 के अराउंड गई हुई है, मतलब मान सकते हैं कि 160 के समथिंग इसकी वैल्यू गई हुई है। प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो वैल्यू है वो है 120 के अराउंड। ठीक है, फिक्स नहीं है, 120 के आसपास इसकी वैल्यू जो है वो घूम रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू थी 160, वो कहां से उठ के गई थी, लगभग 50 से उठ के गई थी, और 50 से कहां जाके आई है, 160 के अराउंड इसकी जो वैल्यू है वो जाके आई है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम इसकी जो वैल्यू है वो है 120, ठीक है, आप इस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपए, और अगर इसकी जो वैल्यू है वो जाती है 160 के समथिंग, 160 के समथिंग अगर इसकी वैल्यू जाएगी तो आपको प्रॉफिट कितना देके जाएगी, तो 10,000 रुपये अगर आप इस टाइम पे लगाते हैं और आप 160 पे पैसा निकालते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा लगभग 3,333 रुपए का, और आपको मिलेगा 13,333 रुपए का समथिंग। ठीक है, ये तो एक तरीके से प्रैक्टिकल है और ये रियलिटी है कि इतना तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उनका जो वैल्यू है जहां तक मैक्सिमम गया है वहां तक जरूर पहुंचता है। ठीक है, तो इसको आपको 100% प्रॉफिट तो आपको जरूर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी जो वैल्यू है 160 जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 160 से अबव नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है 200 तक जा सकती है, 200 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो अगर आप 120 पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपए के फॉर एग्जांपल, तो आपको पैसा मिलता है 17,750 रुपए। ठीक है, लगभग दुगुना मान सकते हैं अपन। इस तरीके से ये XRP का जो ग्राफ है या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो ग्राफ है इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू हाईएस्ट गई हुई है, इस टाइम लोवेस्ट है। इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम यही होता है कि किसी क्रिप्टो करेंसी ग्राफ पीक पॉइंट पे जाके अगर वापस नीचे आता है तो आप उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब उसका ग्राफ वापस से अगर ऊपर उठेगा तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, गाइड के तौर पर, कि आपको पैसा कब इन्वेस्ट करना है कब इन्वेस्ट नहीं करना है उस तरीके से। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही देखिएगा कि जो कोई भी ग्राफ जो है उस टाइम पे पंपिंग या फिर डंपिंग नहीं कर रहा हो। ठीक है, पैसा निकालने और डालने, इन्वेस्ट करने या फिर पैसा यहां से निकालने के लिए जब आप कुछ करें तो उसमें आपको ये देखना है कि पंपिंग या फिर डंपिंग नहीं कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 120 पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, 60 तक पहुंच गया। ठीक है, आपने क्या किया कि यार 160 पे पैसा हो गया, अपन पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन जनरली यही करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है मैक्सिमम पीक पॉइंट पर जब पहुंचेगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके जल्दी से नीचे गिर जाएगा, वहां तक रुकेगा कुछ दिनों तक। आपको पता लग जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि इसके आगे ये ग्राफ नहीं जाने वाला है, तो कम से कम वहां तक रुकिए। बढ़ रहा है तो आप पैसा निकाल लेते हो, क्योंकि इसका ग्राफ आगे जरूर जाएगा। ठीक है, आपको तभी निकालना है कि आपको लगे एक दिन तक, कुछ टाइम तक वो ग्राफ है ना वहीं पर स्थिर रहे, वहीं पे स्ट्रगल करने लग जाए, तो आप समझ जाना कि इसका ग्राफ ऊपर नहीं जाने वाला, इसका पीक पॉइंट आ चुका है। तो इस तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसा निकालें तो भी यही ध्यान रखें कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 22 पे इन्वेस्ट कर दिया, 122 पे इन्वेस्ट कर दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इसका पता नहीं कि कब इसका पंपिंग स्टार्ट होगा, क्या पता 1 महीने भी लग जाए, 20 दिन भी लग जाए, और कुछ ज्यादा कम कितना भी हो सकता है। तो मान लो आपने 122 पे इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू 122 से वापस 120 भी पहुंच जाए, 118 भी पहुंच जाए। तो उस टाइम में आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार 122 पे लगा दिया, अब इसका ग्राफ नीचे जा रहा है तो मेरे को नुकसान हो रहा। बट जनरली क्या सोचने लग जाते हैं कि यार 120 से अगर 100 चला गया तो मेरे को इतना नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर 118 पे पैसा या 120 पे पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा वेट करना है, कुछ पैसेंस रखना है। अगर आपको
आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है। रिस्क तो उठाना पड़ता है, हर चीज में रिस्क है, लाइफ जीने में भी रिस्क है, ठीक है। तो पैसा थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पे जो पैसा लगाते हैं ना, वही पैसा लगे जो आपको जनरली काम नहीं आने वाला है। क्योंकि आप क्या करोगे, जब भी आपको काम आएगा तो आप इमरजेंसी के अंदर आप वहां से पैसा निकाल लोगे, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो इस तरीके से आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक यू।